अमरजाद साहब, जाहिर है कि जो मुलाकातें होंगी उसके बाद जो एलामिया जारी होगा दुबई में होने वाली मुलाकातों का, वो तो उस पर फिर हम तबसरा बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन जो आ रही हैं, ज़रा आप तक भी बहुत सारी पहुंच रही हैं, हमारे तक भी पहुंच रही हैं। शर्जील इनाम साहब नहीं बोलना चाहते, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है? पीपल्स पार्टी चूंकि इलेक्शंस मांग रही है और नून लीग भी शायद किसी हद तक कन्विंस हो गई है, तो ये सब कुछ अपने टाइम पर हो जाएगा। और आने वाले टाइम पे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा फोकस्ड है इलेक्शंस के लिए। उसकी वजह यह कि पीपल्स पार्टी जो है वो गेन करेगी। आज जो उनकी सीट्स हैं उसके मुकाबले में गेन करती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो भी माशी अबतरी का या माशी नाकामी का तमाम मलबा गिरा है वो नून लीग की क़यादत पे गिरा है। वो नवाज शरीफ साहब के जो फ्रंट मैन कह लें, जो उनके समधी हैं इसाक डार साहब, उन पर गिरा है। तनकीद अगर हो रही है मुश्किल फैसलों की, या मुश्किल फैसले तो खैर क्या हुए, मतलब जो भी एक माशी अबतरी है वो मायजा अमीर साहिबा, जो मैं तो डेटा की हम तो बात करते हैं ना, हम ख्वाहिशात पे तो नहीं चलती मीशत चलती डेटा पे। जब आप इंपोर्ट खोलेंगे और आपके डॉलर कम आएंगे तो उसका मतलब यही होता है कि फिर आपका जो करेंसी है वो वीक होती है। आईएमएफ की एक बड़ी कंडीशन यही है कि आप इसको मार्केट रेट पे छोड़ दें। जब आप मार्केट फोर्सेस पे छोड़ेंगे तो मैं क्या, किसी भी आप उससे इकोनॉमिस्ट से बात करें वो कहेगा जी नीचे आइए। पिछले एक बरस में आपको पता होगा फरवा 39%, 39% हमारी करेंसी डिप्रिशिएट किया। और अगर 2022 का फाइनेंशियल ईयर लें तो उसमें 11% थी। जब पीटीआई ने हुकूमत छोड़ी तो उनका आखिरी साल में 6.1% ग्रोथ थी, इनकी 0.29% है। तो फिगर्स अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको नजर आ जाते हैं कि इतनी बुरी हालत, जितना ये मातम कर रहे हैं। उन्होंने भी नून लीग ने तब भी 6 से ऊपर थी ग्रोथ, तब भी मातम हुआ था। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ उस वक्त तो एक बहुत बड़ा कहते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। अच्छा, हमारे यहाँ जो एक सीरियस बात है कि जब भी हमारी ग्रोथ ज्यादा होती है तो हमारी मार्केट इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है। ओवरहीट के बाद हमेशा हमारे यहाँ साइकिल है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है। ये नून लीग भी छोड़कर गई थी और पीटीआई भी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस छोड़ के गई थी। तो मैं कोई बहुत ज्यादा फर्क देखता नहीं हूँ, वरना अगर आप नंबर्स देखें तो आपको नजर आ जाएगा। फिर हम आते हैं सियासत की तरफ। देखिए, सियासत के दो बड़े सवाल आते हैं। वो ये कि एक तो पीपल्स पार्टी जो है उसको बिल्कुल नजर आ रहा है कि सिंध उसका जो है किला मजबूत है। इलाकों में भी जो सूरत हाल है उसमें ये जरा से ज्यादा गेन करती हुई नजर आएगी। बलूचिस्तान में कई बड़े सरदार जो हैं इनके साथ शामिल हो रहे हैं, तो वहां पर इनकी सीट्स होंगी। पंजाब में कुछ इस तरह का गेम हो रहा है कि अगर नून लीग समझती है कि उसको एक केक वॉक मिल जाएगा, वो डोमिनेट नहीं है। वहां पर आप देखिए आईपीपी 2 4 6 सीट लेगी, उनके भी इलेक्टेबल्स आ जाएंगे। अगर पीटीआई के हाथ पैर नहीं बांधे जाते, उसको लड़ने की इजाजत दी जाती तो कुछ ना कुछ सीट्स वो भी लेगी। पीएमएलक्यू भी है, तो वहां पर एक आपको खिचड़ी बनती हुई नजर आएगी। उसमें जो है ये नहीं होगा कि एक पूरा डोमिनेट कर जाएगी नून लीग, मुझे नजर नहीं आता होते हुए। अच्छा, उसमें बस अदम इत्मीनान भी बहुत है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि जिसके पास फेडरल गवर्नमेंट होगी उसके पास पंजाब नहीं होगा, और जिसके पास पंजाब होगा उसके पास फेडरल गवर्नमेंट नहीं होगी। मखलूत हुकूमत दोनों जगह पर होगी। पंजाब में भी डिसाइसिव विक्ट्री मैं नहीं देखता नून लीग की या किसी भी पार्टी की डिसाइसिव विक्ट्री नहीं होगी। क्योंकि आप देखें जो इनका अभी तक हो रहा है, ये लोग परफॉर्मेंस देखते हैं ना, क्या लेके जाएंगे आप, क्या कारकर्दगी है नून लीग की। नून लीग ने के तहत जो भी कानून साजी हुई है वो अपने कहते हैं ना चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हुई है। नैब लॉज में तरमीम, डिस्क्वालिफिकेशन लॉ में तरमीम, ये तमाम के तमाम चंद अफराद के फायदे के लिए हुई है। नवाज शरीफ साहब का ठीक है डिस्क्वालिफिकेशन था, हयात तक खत्म हो गया, वो आ जाएंगे ढोल बजाते हुए। चौथी मरतबा उनकी ख्वाहिश है कि वजीर आजम बने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी ये ख्वाहिश जो है इतनी आसानी से पूरी होगी, बल्कि बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो उनको ज्यादा पसंद है, शहबाज शरीफ ज्यादा पसंद है, आज से नहीं मुशर्रफ साहब के जमाने से, ठीक है ना। अच्छा, उसमें पीपल्स पार्टी जब मैदान में आती है तो फिर वो भी आप उसको सीरियस कंटेंडर लें पीपल्स पार्टी को, क्योंकि द वे पीपल्स पार्टी इज ऑपरेटेड, मतलब है कि इनको जो एक ट्रेडिशनल राइवलरी है ना नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, वो बहाल होगी। अगर पीटीआई का कांटा हट जाता है और दोनों को वो सेब नजर आ रहा है, दोनों को एक मंजिल एक ही है, तो दोनों फिर जोर लगाएंगे ना। तो ये मंतकी बात नहीं है। अभी दोनों अच्छी, मुझे पता है साहब भी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन चलेगा नहीं ये बात बहुत देर तक। ठीक है माज़ा अमीन साहब, अब चूंकि ज़ाहिर है कि आप लोगों की पार्टी प्लान कर रही है नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी, और फिर जो कि ज़ाहिर तरमीम आई है, नाअहली ख़त्म हो जाएगी, आपको क्या लग रहा है कि ये आने वाला जो इलेक्शन है ये नून लीग का वजीर आज़म होगा, बन जाएगा, या पीपल्स पार्टी के पास जाएगी? देखिए फरमा, दो बातें। एक तो ये है कि जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इकोनॉमी की बार बार बात हो रही है, उसको एक नेगेटिव लाइट में दिखाया जा रहा है।
कुछ लोगों की तरफ से। बात यह है कि देखिए जो ग्राउंड रियलिटी है इकोनॉमी की वो तो यही है ना कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी, इकोनॉमी जो है वो बुरे हालात थे जब इमरान खान साहब ने लंबे चौड़े वादे करके लोगों को जो है डिसअपॉइंट किया था, तो फिर उनको जबरदस्ती जो है पार्लियामेंट के थ्रू निकालना पड़ा था, बिकॉज वो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है। ये तो रियलिटी है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी की। अब ये एनालिस्ट या जो भी होंगे उनको ग्राउंड रियलिटी का उसी तरह नहीं पता जिस तरह इकोनॉमिक रियलिटी का सॉरी टू से नहीं पता जितना इसहाक डार साहब को पता है। देखिए मुर्दे का हाल तो जो है वो जो बंदा कब्र में होता है उसको ही वो ही जानता है ना, मतलब वो खुद ही जानता है ना। आप बाहर तो नहीं बैठ के कह सकते ना कि हर चीज नेगेटिव जा रही है, और आप 3 साल की नेगेटिव परफॉर्मेंस को 1 साल की जो है उस चीज को पुटिंग द पीसेस बैक टुगेदर जिस तरह सागदार साहब और शहबाज शरीफ साहब दोबारा कर रहे हैं, वो उसको जो है टाइम तो लगता है ना। 3 साल की चीजों को अनडू करने में जो है टाइम ऐसा ना हो कि हम कहते रहते हैं कि बड़ी देर करती मेहरबा आते आते नहीं। देखिए फरवा बात यह है कि हम तो ना हमने हाँ मतलब हमें हम देर से आए। अगर हम 2018 से मियां नवाज शरीफ वाली चीज को कंटिन्यू करके उनकी पॉलिसीज को कंटिन्यू करते तो हमारा मुल्क अभी कहां से कहां पहुंच गया होता। और ये टॉल क्लेम्स नहीं है, ये तो बात ये है कि धरना भी हुआ उस वक्त। ठीक है, मेरे पास वक्त सवाल की तरफ। अच्छा, मैं दूसरा जो आपका सवाल है, देखें दूसरा सवाल ये जो है आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस जो है वो देखिए मुल्क में 9 मई के इंतशार की वजह से पीटीआई ने अपना नुकसान खुद किया है। किसी ने उनका नुकसान नहीं किया, किसी ने उनको जो है राह से नहीं हटाया, उन्होंने अपने आप के साथ खुद जो है किया है जो उन्होंने किया है। तो पहले तो उन्होंने अपने लंबे चौड़े वादों से अपने आप को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद उन्होंने जो है ये कह के कि जी मतलब मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचा के अपने आप को नुकसान पहुंचाया। तो दूसरा जो आपका सवाल है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शंस टाइम पे होंगे, और मैं समझती हूँ कि पंजाब में दीगर अजला में जो मुल्क के हालात हैं उसमें परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि लोग कौन सी पार्टी किस तरह डिलीवर कर रही है, कैसे उन्होंने वादे पूरे किए हैं। और इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब का जो कहा जा रहा है कि नैब लॉज वगैरह जो हैं उनके लिए बनाए जा रहे हैं, तो मैं आपको इनको याद दिला दूं कि ये जो नैब लॉज या एंटी करप्शन लॉज हैं, ये सारा कुछ जो है ये इस्तेमाल तो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के लिए किया गया था। सब कुछ हो गया। मैं कहती हूँ वो बरी उज़्मा हो गए, वो वापस आ गए। मेरा सवाल सादा है, वो वजीर आजम होंगे या शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे या फिर बिलावल भुट्टो साहब? वो चले मैं मेमन साहब भी पूछ लेती हूँ, आप मुझे बता दें। देखिए हमारी तो ख्वाहिश है और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा वजीर आजम बनेंगे। लेकिन देखें अब मैं फिर ये नहीं कहना चाहती, इट्स टू अर्ली टू से, बट मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान की आवाम डिसाइड करेगी कि कौन आना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो पास्ट डिलीवरी है 3 दफा हो, 4 दफा हो या 5 दफा हो, मियां नवाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड साफ है, करप्शन वाइज भी और डिलीवरी वाइज। चले दिल पे हाथ रख के एक दफा माहिदा साहबा कहते, फिर मुझे शर्जील नाम मेमन साहब की तरफ जाना है कि पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी। एक बार कह दें। देखिए अवाम फैसला करेगी। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है तो आप 9 मई के वाक़यात को देख लें कि अवाम ने कैसा फैसला सुनाया है कि पीटीआई जो है वहां से खत्म हो गई, जड़ से खत्म हो गई। यानी अवाम फैसला करती है। खैर मैं किसी और तरफ रेफर कर रही थी। शर्जील नाम मेमन साहब, पहले जब मैंने आपसे शो में पूछा तो आपने कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाल्लाह वजीर आजम होंगे, और जाहिर है कि पार्टी की आपकी ख्वाहिश भी है, लेकिन अभी ऐसे बयानात आ रहे हैं कुछ सीनियर रहनुमाओं की तरफ से कि ख्वाहिश है। अभी ख्वाहिश का वर्ड जो इटसेल्फ ये बड़ा डाउटफुल है। आपको कोई मसला तो नहीं है कि अगर नून लीग का कोई वजीर आजम आ जाता है, पीपल्स पार्टी का नहीं आता, या पीपल्स पार्टी का ही आना चाहिए, ये शर्त है? देखिए जी, मैं कोई कर्ज करूं, लास्ट अभी जो इलेक्शन हुए हैं, एक मलीर में बाई इलेक्शन हुआ, फिर एक मुल्तान में बाई इलेक्शन हुआ, फिर एक भी लास्ट कश्मीर में हुआ। एग्जैक्टली पीपल्स पार्टी ने तीनों जगहों पे, मतलब 3 मुख्तलिफ जगहों पे माशाल्लाह रिजल्ट मिली। तो अभी भी आपने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी देखे, पूरे सिंध भर में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। पीपल्स पार्टी जो है वो सब, पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं। पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस वक्त गुर्बत से है,
पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस वक्त बेरोजगारी से। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एज ए फॉरेन मिनिस्टर से आज जापान में बैठे हुए हैं। जापान में भी पाकिस्तान के रोजगार की बात करने से पहले वो जब फेसबुक के हेडक्वार्टर गए तो वहां पे भी वो पाकिस्तानियों के बेरोजगारी खत्म करने की और पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार देने की प्लानिंग्स की जा रही है। आज भी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे जो चीज उसको एनहांस किया जा रहा है वो भी ये कि यहाँ पे जो लोग गुर्बत के लकीर के नीचे उनको किस तरह रिलीफ दिया जाए, मतलब फोकस्ड है। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि देखिए, मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि पंजाब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हेल्थ कार्ड पे बात हो रही थी कि जी हेल्थ कार्ड मिला किसको नहीं मिला। मैं आपको छोटी बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिया है। जिस तरह सिंध में जो हॉस्पिटल्स बनी हुई है इस वक्त, जो कि मैं आपको फिर ओपन ये बात करता हूँ और आप भी विटनेस है, काफी लोग भी मेरे दोस्त हैं कि कराची में इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बेहतर से बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज और मुफ्त में, जो कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को कैटर कर रही है। वहाँ पे पूरे चारों सूबों के लोग इलाज करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इंसान की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीमती चीज इंसान की अपनी सेहत है और उसकी जिंदगी है, इससे कीमती चीज नहीं है। तो हमने तो 22 करोड़ लोगों को सेहत कार्ड दिए हुए। हमारा तो इसी, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा इस गुर्बत से लड़ाई इस वक्त लड़ाई है, पीपल्स पार्टी की इस बेरोजगारी से लड़ाई है। हमारा इंतखाबात में भी हमारा मुकाबला किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारा उसकी मुकाबला है। और लोग वाकई परफॉर्मेंस को देखेंगे, लोग जरूर देखेंगे कि जी हमने अगर कोई काम बेहतर किया है, अगर हमने उन चैलेंजेस को फेस किया है तो डेफिनेटली हमें उस पे पजीराई तो तो वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा इंशाल्लाह जी। अगर नंबर हमारे पास अच्छे होंगे, हमारे पास इंडिविजुअली और हमारे इत्तेहादियों के मिलकर अगर अच्छे नंबर होते हैं तो डेफिनेटली हमें होगा। अगर नहीं होगी तो हम और मेहनत करेंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। मतलब मैं बहुत रियलिस्टिक बात करता हूँ। इस वक्त मुझे जो नजर आ रहा है इस मुल्क में, वो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज हासिल है। पीपल्स पार्टी को लोग एक एतमाद करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी पे लोग चाहते हैं कि जी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि वाकई में एक नौजवान क़यादत है, वाकई में एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन है, वो कोई नफरत की सियासत नहीं करते, वो इंतशार की सियासत नहीं करते, वो तासुब की सियासत नहीं करते, वो किसी को डिग्रेड करने की सियासत नहीं करते, वो किसी पे इल्जाम तराशियों की सियासत नहीं करते। तो वो ऐसे नौजवान पढ़े लिखे शख्स को मैं समझता हूँ लोग चाहेंगे कि इनको मौका मिलना चाहिए एक दफा, और लोग इनकी परफॉर्मेंस को भी देख लें।